अजब झारखंड की गजब कहानी देखने को मिल रही है। बिना मुख्य सचिव के ही मंत्रालय चल रहा है। गुरुवार को रिटायर हो गए थे एल ख्यांग्ते और मुख्य सचिव के नियुक्ति भी नहीं की गई है। अधिसूचना जारी भी नहीं हुई है कि एल ख्यांग्ते की एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए और कार्यकाल को बढ़ाया जाए। फिलहाल इसके लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पर बाबूलाल मरांडी ने अपना भड़ास निकाला है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया है कि मुख्य सचिव के पद को खाली करके सरकार मनमानी कर रही है और साथ ही ईसीआई से इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई करने की मांग भी की है। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ कहेंगे आप? एक तरफ अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव के पद खाली हो गए हैं, रिटायरमेंट कर दिया गया बिना नियुक्ति के ही, और दूसरी तरफ देखा जाए कोई एक्सटेंशन के लिए भी बातचीत नहीं हो रही है, कोई प्रस्ताव नहीं है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी विडंबना है और ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जो हर बार सुर्खियों में रहता है और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। अब मुख्य सचिव का रिटायरमेंट होना, हालांकि वो तो प्रक्रिया है, रिटायर होंगे ही, लेकिन इसकी जानकारी तो राज्य सरकार को पहले से थी कि हाँ ये गुरुवार को दोपहर रिटायर कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, किन किन लोगों को नाम भेजना है, किसको नियुक्त किया जाएगा, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। भले ही अभी चुनाव आचार संहिता है, लेकिन चुनाव आचार संहिता होने के साथ साथ ये बड़ी जवाबदेही है कि कोई भी राज्य का पद खाली नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या वो मुख्य सचिव का पद हो, क्योंकि ये दो पद जो है काफी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक महकमे को अपने कब्जे में करना और हर कुछ को देखना मुख्य सचिव की जवाबदेही होती है, मुख्य सचिव की जिम्मेवारी है। लेकिन जब मुख्य सचिव ही नहीं है तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री अपने तरफ से अपना डंडा चलाएगा, क्योंकि मुख्य सचिव रहने से मुख्य सचिव तक पूरा पेपर जाता है, पूरा फाइल जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। अगर कोई कहे या राज्य सरकार कहे कि भाई अभी इस समय चुनाव आचार संहिता लगा है, लेकिन चुनाव आचार संहिता में ऐसा तक कभी नहीं हुआ पूरे देश में कि चुनाव आचार संहिता अगर लगा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखिए, उसके बाद कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप चले आइए, कम से कम आप नाम तो दीजिए। लेकिन पूरे पद को खाली कर देना कहीं ना कहीं ये चुनाव में अपनी दबदबा बनाने को लेकर राज्य सरकार जो है वो यहाँ पर मुख्य सचिव का नाम ही सामने नहीं लाया है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्य सचिव नहीं है तो मुख्यमंत्री ही देखेंगे, और जब मुख्यमंत्री देखेंगे तो उनको अपना जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। लेकिन ये आज का दिन जो है पूरे भारत के इतिहास में झारखंड के लिए काला अध्याय होगा। ये इतिहास के पन्नों में सिमटेगा और लिखा जाएगा कि झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर मुख्य सचिव ही नहीं और बिना मुख्य सचिव का वो राज्य चल रहा था। ये बड़ी विडंबना है। इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, जो वर्तमान सरकार है, और निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो अपना ध्यान देती ही होगी, लेकिन सबसे जवाबदेही जो है वो मुख्यमंत्री की बनती है। जी बिल्कुल। और बाबूलाल मरांडी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने सरकार को घेरा भी है कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है चुनाव में। चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्य सचिव का पद खाली होना मनमानी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है क्या? निश्चित तौर पे देखिए, यही हम कह भी रहे थे कि अगर कोई बड़ा पोस्ट हो, मुख्य सचिव का पोस्ट एक बड़ा पोस्ट होता है, पूरे राज्य के जो प्रशासनिक जिम्मेवारी है वो मुख्य सचिव के जिम्मे में होती है कि कुछ भी होता है तो वो मुख्य सचिव तक पहुंचता है और उसके बाद मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तक देता है। लेकिन जब मुख्य सचिव ही नहीं है तो डायरेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री देखेंगे, और जब मुख्यमंत्री देखेंगे तो चुनाव का वक्त है, कैसे किस इलाके को अपने कब्जा में करना है, क्योंकि ये इसलिए सवाल उठ रहा है कि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं रहता तो जाहिर सी बात है ये आरोप बड़ा नहीं लगता। ये तो बड़ा आरोप है कि चुनाव के समय में आप एक मुख्य सचिव के रिटायर होने के बाद आप किसी का नाम नहीं देते हैं। और जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पे बाबूलाल मरांडी जो ने एक्स पर पोस्ट किया है और साफ कहा है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बू है और मुख्यमंत्री जो है कि वो मनमानी करना चाहते हैं और मनमानी का ही ये नतीजा है कि अभी तक किसी का नाम इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि वो चुनाव आयोग को भी इस पर उन्होंने पत्र लिखा है, एक्स पर भी पोस्ट किया है कि कम से कम देखने की जरूरत है कि ऐसा राज्य जहां मुख्य सचिव नहीं और बिना मुख्य सचिव का राज चल रहा हो और चुनाव का वक्त हो, जो लोकतंत्र का महापर्व है,
कम से कम निष्पक्ष चुनाव के लिए तो उनको कम से कम आगे आनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं ये मामला गड़बड़ घोटाला है, या मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अगर मुख्य सचिव कोई आएगा तो कम से कम उनसे मेरी जो सामंजस्य है वो अगर नहीं बना तो हमको परेशानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कानून कहता है कि कानून के हिसाब से आप चलिए। अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये सवाल नहीं उठेगी, और सवाल उठना लाजमी है। अभी तो एक आदमी, एक मुख्यमंत्री ने किया है, धीरे धीरे देखेंगे कि अब थोड़ी देर के बाद सारे लोग खुलकर सामने आ जाएंगे कि मुख्यमंत्री का जो कारनामा है, ये कारनामा साफ बयां कर रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने मुख्य सचिव का नाम ही नहीं दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।